हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर मेरा भला है, वो अनुग्रहकारी है, वो हर समय वो मुझ पर अनुग्रह करता है। मुझे वो लोगों के सामने मुझे वो लज्जित नहीं करता है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे लज्जित देखना चाहता है, परमेश्वर कहता है कि उसी के सामने मैं तुझे जयवंत खड़ा आमेन, करूंगा। आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज का वचन बहुत अद्भुत है। आमेन, आमेन। आज ये समय आ रहा है जो हमने शुरुआत में मैंने आपको एलिया किताब में आपको मैंने पढ़ाया था, सुनाया था, सिखाया था। अब इसका समय आ गया है समाप्त होने का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने शुरुआत में आपको मैंने एलिया का मैंने किताब मैंने पढ़ाया था, है ना, 17 अध्याय से, 17 का पहला। अब हम 18 तक हम पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी सहमति है तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगी। आमेन, आमेन, हालेलुया, कि परमेश्वर एलिया के द्वारा बहुत अद्भुत अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं तेरे द्वारा ही अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े काम में करवाऊंगा करके। हालेलुया। पर एक बार मुझ पे विश्वास करके देख, मैं तेरे द्वारा जो तूने विचार तक तूने नहीं किया है वो सारी चीजें मैं तेरे संग में करूंगा करके। हालेलुया। बस तेरा समय मुझे दे करके, ये समय यहोवा को चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मुझे उसको समय देना है। अगर मैं उसको समय देती हूँ तो वो कहता है कि सारा समय तेरे लिए करके। हालेलुया। जो हालेलुया, 12 घंटा है, जो परमेश्वर ने जो घड़ी बनाया है, मनुष्य के द्वारा बनाया है, तो परमेश्वर कहता है ये 12 घंटा ये तेरा ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो किस तरह से इसे इस्तेमाल करना चाहती है। हालेलुया। परमेश्वर ने दोपहर दिया, रात दिया, सांझ दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, पर निर्णय हमारे हाथ में कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करते। हम 12 घंटा हम दे देते ऑफिस के लिए और 1 घंटा देते हैं अपनी जॉब के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है कि हम लोग 1 घंटा परमेश्वर के राज्य में देते करके। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई लोग व्यक्ति है जो 12 घंटा जॉब करने के बावजूद भी परमेश्वर को 1 घंटा भी वो लोग नहीं देते। हालेलुया। अगर आपने वो 12 घंटे में से अगर 1 घंटा अपने यहोवा को दिया तो यहोवा कहते हैं मैं देखो स्टेप बाय स्टेप तेरा घंटे को मैं बढ़ाते जाऊंगा करके। आमेन। हालेलुया। बस समय उसको देना बहुत जरूरी है। वो समय का परमेश्वर है, आमेन, वो रुकता नहीं है। हालेलुया। वो कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि सब उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका समय है। अभी आपका समय है कि आपको यहोवा कहता है कंफर्ट जोन जो हमारा है उसको उससे बाहर निकलना है मुझे। उसने ये पूरा हमें 12 जो कैलेंडर दिया है, परमेश्वर ने कहा है कि तुझे जितना तुझे पछताप करना है करके ले, जितना तुझे दया करना है लोगों पर करके ले, पर जब मैं आऊंगा मैं दया नहीं करूंगा। प्रकाशी वाक्य में परमेश्वर ने लिखा गया है मैं दया। क्या परमेश्वर कहता है आज हमें जानना है। आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि यहोवा का वचन हमें क्या सिखाता है करके। हालेलुया। वो कहते हैं जब मैं आऊंगा ना तब मैं नहीं देखूंगा कि तू पछताप कर रही है। मैं तब नहीं देखूंगा कि तूने अपनी वेदी को तूने तैयार किया है, क्योंकि तुझे मैंने पूरा साल तुझे दिया था। तब तूने उस साल में तूने क्या किया, परमेश्वर वो देखता है। परमेश्वर वो नहीं देखता कि जब मैं आऊंगा तब मैं तुझे लेके जाऊंगा। नो, परमेश्वर वो नहीं देखता। प्रभु ने साल दिया है हमें सुधरने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए, अपने जीभ को लगाम लगाने के लिए, अपनी आंखों को पवित्र जगह पे लगाने के लिए, अपने कानों को अच्छे शब्द सुनने के लिए। ये पूरा साल उसने मुझे और आपको दिया है। प्रेज लॉर्ड। वो Praise इसी the को ही Lord. देखेगा। जब वो आएगा ना वो तब ये सब नहीं देखेगा, बोलेगा यस इसने पूरा साल उसने मुझ में बिताया है, तो अब मैं इसको आनंद के साथ स्वर्ण के द्वार पे मैं लेके जाऊंगा करके। प्रेज लॉर्ड। गए संडे में मैंने कहा था ना आप लोगों को किसकी ये औकात है वो स्वर्ग के द्वार के ऊपर मुझे खड़ा करने का। वो एकमात्र परमेश्वर है जो मुझे उस द्वार तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। और कोई मुझे उस द्वार तक लेके नहीं जा सकता। वो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर जो जिसने पूरे ब्रह्मांड को जिसने तैयार किया। वो एकमात्र परमेश्वर मुझे कहता है कि तूने पूरा साल तूने मेरे लिए गवाया है।
पूरा साल तूने मुझे दिया है। हाँ, और तू ये डिजर्व करती है कि मेरे साथ मेरे घर चलने का। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, हालेलुया। और जब परमेश्वर, अगर मैं कौन परमेश्वर, मुझे वक्त ही नहीं मिला मुझे काम काज में, ये जॉब तो तूने मुझे दिया था ना, ये स्कूल तूने मुझे दिया था ना, मुझे समय नहीं मिला। परमेश्वर कहता है कि परिश्रम तुम्हें करना है, तुम्हें मेहनत करना है, उसमें से तुम्हें अपना रिजल्ट भी तुमको लेके आना है। हालेलुया। Hallelujah. एक टीचर कहती है कि तुमको मैंने पूरा साल पढ़ाया, और एक बच्चा कहता है कि वो एक हफ्ते में टीचर में कैसे मैं अपने एग्जाम के पेपर को मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा, मैं कैसे रेडी कर पाऊंगा। एक हफ्ता में जाता है ना पूरा अपना पेपर, जाता है कि नहीं? पर टीचर कितना मेहनत करती है पूरा साल भर, वो देखती है पूरा साल भर मैंने अपने बच्चों को सही से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। पर वो बच्चा पूछता है टीचर को कि टीचर, आपने मुझे पूरा साल भर पढ़ाया, पूरा साल भर पढ़ाया, कैसे आप मुझ पर उम्मीद लगाते हैं कि मैं एक हफ्ते में पेपर में पूरा अच्छे से मैं दूंगा। टीचर कहती, यस बेटा, तू करेगा, कि तूने पूरे साल भर तूने मुझे वक्त दिया, इस पढ़ाई को तूने वक्त दिया, और मैं जानती हूँ तू इस नंबर से तो पास जरूर होगा करके। प्रेज द लॉर्ड। वो कहाँ से बुद्धि आती है हमें, हालेलुया। और ऐसे कई कई स्टूडेंट लोग जो कहते हैं कि जो हमने पढ़ा ही नहीं वो आया ही पेपर में नहीं आता। ये बुद्धि कहाँ से आती है? बुद्धि कहाँ से आती है? पूछ रही हूँ, बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से। नहीं, परमेश्वर की ओर से बुद्धि तो है। वो टीचर ने जो पूरा साल भर उसके पीछे मेहनत किया, वो जब छुट्टी करता था उसको डांटती थी कि तूने छुट्टी किया आज, कि तूने आज का दिन तूने खो दिया, आज का दिन बहुत अद्भुत होमवर्क था, अच्छा होमवर्क था, तुझे एग्जाम के वक्त काम आने वाला था। वो डांटती है और फिर उसको प्रिपेयर करवाती है, वही पेपर, वही एग्जाम, वही पढ़ाई वो फिर पढ़ाती है। वैसा मेरा परमेश्वर फिर से मुझे खड़ा करता है हर दिन। अगर मैं एक संडे चर्च ना हो, वो कहता है कि जा ऑनलाइन जा, तेरे लिए वहां पर मैंने रखा हुआ है। तूने छुट्टी किया ना संडे के दिन, जब पासवान ने प्रचार किया, तू भूल गया ना कि जा ऑनलाइन जा, उसको सुन, क्योंकि जब मैं आऊंगा तब तुझे वचन याद होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। क्या समझ रहे आप मेरी बात को? Hallelujah. हालेलुया। एक टीचर और शिक्षक, मैं और मेरा परमेश्वर, वो मुझे वो कभी नहीं बोलेगा कि तू ये बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर। वो कहेगा मुझे कहेगा कि तू सब कुछ कर, पर मुझे रख के कर। Amen. हालेलुया। एलिया ने भी सब कुछ किया, पर उसने यहोवा को पहला स्थान दिया। प्रेज लॉर्ड। उसने सब कुछ किया, पर यहोवा के साथ में उसने किया। ये मैंने परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं? एलिया ने परमेश्वर की बातें को सुन के उसने सब कुछ किया। इसका मतलब क्या? कि इसका मतलब ये है कि यहोवा और एलिया दोनों साथ में चल रहे थे। Amen. हालेलुया। वो Hallelujah. ताकत कहाँ से आई एलिया को? क्योंकि साथ में था परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको कहता है कलीसिया कि परमेश्वर आपके साथ में काम करना चाहता है। Amen. उसको करने दीजिए, Amen. अपने आप को परमेश्वर को सौंप दीजिए। हालेलुया। हम कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ मेरे ऑफिस में कैसे मैं अन्य भाषा बोल सकता हूँ। चिल्ला के बोलना जरूरी नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने नहीं बोला कि मेरा मेरा मैं बहरा हूँ, मेरे कान में मशीन लगा हुआ है, मुझे मुझे ऊंची आवाज सुनाई देता है। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला अपने वचनों में? नहीं। तो तन मन धन से मुझे पुकार, देख तेरे निकट में आ जाऊंगा करके। Amen. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो मन देखता है, मेरे शब्दों को देखता है, मेरे विचार को देखता है, मेरे चाल चलन को देखता है कि ऑफिस के समय में भी मुझे कितना मुझे याद करती है। वो जरा भी मुझे नहीं भूल सकती। अनु मुझे जरा भी नहीं भूल सकती। वो हर घड़ी बर्तन घसते समय, पोछा लगाते समय, बच्चों को स्कूल छोड़ते समय वो मुझे कितना मुझे याद करती है। मैं कैसे इसको छोड़ के चला जाऊं? एलिया, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा उसे। अकाल आया, परमेश्वर साथ था उसके, भोजन खिलाया उसको। किसी ने विचार भी नहीं किया होगा कि एक प्राणी के द्वारा हम भोजन खा सकते,
विचार तो बहुत दूर की बात है, हम लोग विचार में ला तक नहीं सकते। हालेलुया। क्या हमें कोई प्राणी हमें भोजन खिला सकता है? नहीं खिला सकता, तो परमेश्वर ने वो भी करके दिखाया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वही है, Amen. वही ताकत रखता है कि वो सब कुछ कर सकता है। Yes, hallelujah. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा Hallelujah. परमेश्वर भला है। Amen. हालेलुया। कौवे के द्वारा उसको भोजन खिलाया एलिया नबी को। प्रेज लॉर्ड। और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे मेहनत करने सिखाऊंगा, तुझे सैलरी तुझे मैं दूंगा, और तू अपने ही कमाई से तू भोजन खाएगा। Amen. तुझे कौवे तक मैं तुझे नौबत नहीं आने दूंगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। वो भला है, वो भला है, वो भला करेगा। वो हम भला करने नहीं देते। मैं कहती हूँ, मेरा परमेश्वर कहती कि परमेश्वर मेरा ही राज्य आने दे, मेरा ही राज्य आने दे। तो यहोवा कहते हैं बंद कर तेरे राज्य को, बंद कर तेरे राज्य को, मेरा राज्य आने दे और तेरे राज्य को खत्म कर, फिर देख मैं तेरे संग क्या करता हूँ करके। आमीन। और जब वो करेगा तो अद्भुत करेगा, Amen. हमारे Hallelujah. सोच से भी Praise God. ऊंचा वो करेगा। प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. क्या वचन में जाने से तैयार हो आप? Amen. धन्यवाद। हालेलुया। Yes. क्या समझ में आया आप लोगों को यहाँ Yes. तक कि हमें पूरा साल हमें पढ़ाई करना है परमेश्वर के वचन का, कि जब वो आए वो निकट आए, जब वो आए वो विचारों में ना पड़े रहे। वो तुरंत मुझे बोले उस भीड़ में खड़ा है मेरी बेटी, उसको लेके आओ इधर, मुझे लेके जाना है उसको। हालेलुया। वो भीड़ में मुझे देखेगा, है कि नहीं Amen. विजय भाई? वो देखेगा भीड़ में मुझे, है ना? लाखों करोड़ों की भीड़ में मुझे वो चुनेगा कि यस ये मेरी प्रिय पुत्री है। हाँ, कितना अद्भुत है कि वो मुझे उस भीड़ से मुझे बाहर निकालेगा। ओ माय गॉड, मैं विचार करके भी मैं कितना खुश हो रही हूँ। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है ना अगर हम लोग करोड़ों के बीच में और मेरा हस्बैंड मुझे चुन ले वहां पर, यस मेरी वाइफ वहां खड़ी है। वाइफ तो 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी। इतने भीड़ के बीच में भी मेरे हस्बैंड ने मुझे पहचान लिया। हालेलुया। अरे वो यहाँ तक ही है, वो यहाँ तक ही है, धरती तक ही है। तो परमेश्वर कहते हैं करोड़ों में से मैं तुझे चुनूंगा करके, और तुझे मैं मेरे साथ लेके जाते हुए लोग तुझे देखेंगे कि ये सियोन जा रही है, परमेश्वर का हाथ पकड़ के कहाँ जा रही है? सियोन जा रही है करके। कितना अद्भुत है कि सब लोग मुझे देखेंगे। सियोन देश मेरा देश, मेरा हस्बैंड मुझे लेने को आ गए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ सियोन देश। हालेलुया। कितना विचार करके आई, कितनी खुशी मिल रही है। प्रेज लॉर्ड। चलिए हम वचन में जाएंगे। पहला राजा, पता ही है आप लोगों को कौन सा वचन खोलना है? आप लोगों को खोलिए। यस, पहला राजा 18 का 26। क्या आप लोग ने वचन पढ़ा घर पे जाके? जब मैं आप लोगों को मैंने कहा सस्पेंस, कुछ तो होगा और कुछ तो होगा और होगा जरूर। प्रेज लॉर्ड, होगा जरूर। सिस्टर आप मुझे देख रहे हैं ऐसा? पहला राजा 18 अध्याय वचन 26। यस, 25 पढ़िए, 25 पढ़िए। वचन 25। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। हालेलुया। हाँ, बस आग न लगाना। हालेलुया। यहाँ पर देखिए एलिया नबी ने क्या बोला, बाल के पुजारियों से क्या बोला कि तुम एक बछड़ा को खुद से चुन कर लेके आओ। ये क्यों बोला खुद से चुन के लेके आओ? रहस्य चीज है इसके अंदर। क्योंकि अगर एलिया चुनता, एलिया लेके आता, तो बोलते ना भाई तूने तो कुछ तो किया है इसके लिए आग नहीं बरसा करके। एलिया बोलता है तुम खुद जाके अपने मन के अनुसार, अपने मन के इच्छा के अनुसार एक बछड़े को तुम लेके आओ, जिसे तुम प्रीति रखते हो। हालेलुया। जिसमें कोई गलत काम ना हो, तुम खुद ही जाओ और खुद ही लेके आओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एलिया ने वहां बोला, गया वो? एलिया नहीं गया। कौन गया? वहां के बाल के पुजारी लोग गए और उन्हें क्या लेके आए? एक बछड़ा लेके आए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर मुझे भी कहेगा, ध्यान रखिए, प्रभु कहेगा कि मुझे भी बछड़ा चढ़ा करके। देखिए मैं बताऊंगी आपको, यहाँ पढ़िए। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा,
पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? मैं तो बोलती हूँ एलिया को इतना हिम्मत ताकत कहाँ से आया? आराधना में क्या आराधना किया? कितने लोग थे वहां पर? 450। प्रेज लॉर्ड। 450 कितने, बाप रे बाप। इसके मध्य में खड़े होके एलिया अकेला व्यक्ति बोल रहा है कि जाओ अपने मन के अनुसार तुम एक बछड़े को लेके आओ, जिस बाल की तुम पूजा करते हो करके। क्या उसने भगवान बोला? नहीं। हम कैसे बोल लेते हैं? ये भगवान बोलना भी गलत है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। जो उनका नाम है वो नाम लेके बोलिए। क्या शर्म है नाम लेके बोलना? शर्म है क्या? मैं अपने हस्बैंड को नाम लेके पुकारती हूँ, क्या शर्म है? काहे कशल आहो एहो एहो एहा हुआ करने का। जो परमेश्वर ने नाम दिया उस नाम को लेने में शर्म किस चीज की? नाम है उसका, क्या नाम दिया उसका? बाल के देवता को बोलो, करो, काम करो। और यहाँ पर एलिया कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। एलिया अद्भुत था क्योंकि उसके साथ में उसका परमेश्वर खड़ा था। कितना डेयरिंग बात कहाँ से आया एली के पास? कहाँ से आया? यस, परमेश्वर की ओर से एलिया के पास वो ताकत आया। हाँ, मैं तो 4 इंसान के सामने भी ये बात ना बोलूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे पास 4 पास्टर खड़े और मैं बोलूं, मैं तो पहले मुझे ये क्वेश्चन आएगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही, और मैं अपना मुख वहीं बंद रखूंगी। पर एलिया देखो, इजराइल में कई लोग विश्वासी थे, पर एबिजल ने क्या नाम उसका नाम? इजेबेल ने क्या किया? मार दिया उनको। हालेलुया, शुक्रिया। मार दिया कहते हैं। पर परमेश्वर की दया थी वहां पर। 50 ऐसे वाटर लगा के उनको गुफा में छुपा के रखा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ओब्दिया के द्वारा, है कि नहीं? हमारा परमेश्वर मुझे छुपा के रखेगा नहीं, मुझे सबके सामने दिखा के रखेगा, जैसे एलिया को दिखाया सबके सामने। अब फिर से पढ़ेंगे, हम 3 पढ़ेंगे। अहाब ने ओब्दिया को, जो उसके घराने की दीवान था, बुलवाया। नहीं, कहाँ पढ़ा? 18 का 3। नहीं, 18 का 3 मत पढ़िए। यहाँ सॉरी, मैं आपको 26 बोल रहा था। हाँ, पढ़िए 27। लास्ट कहाँ खत्म किया आपने? 26 पढ़ना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। प्रेज लॉर्ड। वहां पर वेदी तैयार किया गया, वेदी को तैयार किया। मतलब वेदी कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। अगर ऐसा हो तो डायरेक्टली उस बछड़े को रखते थे और वहां पर प्रार्थना करते थे, पर नहीं। एलिया ने क्या बोला? वेदी को तैयार करो। प्रेज लॉर्ड। वेदी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, कलीसिया में वेदी को तैयार करना जरूरी। हम कई बार देखते हैं ना, प्रार्थना में जाते यहाँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ के लोग भला है कि पहले अपनी वेदी को तैयार करते, पश्चाताप करते कि यहोवा आता है, उसे ग्रहण करता है, वो हमारे साथ में जुड़ जाता है। प्रेज लॉर्ड। मैं हर विश्वासी को कहना चाहती हूँ कि वेदी को तैयार करो। हाँ, वेदी तैयार आपको करना है। दाऊद ने भी वेदी को तैयार किया, एलिया ने भी तैयार किया, और आपको भी तैयार करना है। कैन हैबिल ने भी तैयार किया, आपको भी तैयार करना है वेदी को। तभी तो आएगा, तभी तो उसकी आंख बरसेगी, तभी तो उसकी दया बरसेगी मुझ पर। अगर मैं वेदी को तैयार ना करूं और ऐसी प्रार्थना करने लग जाऊं, ऐसी पश्चाताप करने लग जाऊं, तो यहोवा आएगा? यहोवा कहेगा तूने पश्चाताप तो कर लिया, वेदी कहाँ पर है जहां मैं आऊं करके? मेरा रुकने का स्थान कहाँ पर तूने तैयार किया? हम कहते कि मेरा शरीर रुकने का स्थान है। यस, रुकने का स्थान है,
और उसके लिए परमेश्वर के लिए वेदी तैयार करो, वेदी तैयार करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का भवन है, हम इसको रेडी करते कि नहीं करते? क्यों करते? ये वेदी तैयार हो जाए, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए। रेडी करते हैं, रेडी करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में हम खुद अपने आप को एक वेदी की तरह देखें कि मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर मेरे संग चले, मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर मेरे संग चले, मैं चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने तैयार किया। हाँ देखिए, और फिर से वो पढ़िए, फिर से तब पढ़िए। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हालेलुया। Praise the Lord. शर्म की कितनी बात है यहाँ पर, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। इजेबेल खड़ी है उधर, अहाब खड़ा है उधर, एलिया खड़ा है उधर, ओबद्याह खड़ा है उधर, सब खड़े हैं, इजराइल के सब लोग वहां खड़े हैं। हालेलुया। वो बाल भी वहां खड़ा हुआ है। मूर्ति बनाई थी ना वहां पर, इजेबेल ने मूर्ति बनाई थी कि नहीं बनाई थी? मूर्ति बनाई थी। सब हो रहा है, आग नहीं गिर रहा है भाई, आग गिरा, आग गिरा। यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं हो रहा है। सुबह से शाम हो गई, दोपहर से रात हो गई, कुछ नहीं हो रहा। वो हो रहा है, चल अब तो चलती रही, हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है? और एलिया अकेले ऐसे हाथ को फोल्ड करके वो देख रहे हैं। अब होगा, अब होगा। मैंने इन लोगों को बछड़ा चुनने के लिए बोला है, चुन तो लिया लोग ने, शायद कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। एलिया केवल तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहा है एलिया। हम वो है, तमाशा देख रहे हैं, और तमाशा देखना जरूरी है। एलिया ने देखा ना कि तमाशा। हालेलुया। तमाशा देखने, जब तुम्हारा वक्त आए तब तुम उस तमाशे मध्य में उतर जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समय रखिए, रखिए, समय रखिए। परमेश्वर के वचन और भी है। प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु मसीह ने दाखरस को बदलने के लिए वेट किया, समय रखिए। मैंने ये आपको मैंने पहले सिखाया है कि सबर करना परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर कहते हैं जहां सबर होता है वहां मीठा फल गिरता है करके। प्रेज द लॉर्ड। बोलते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, और ये रियल का है। सबर का फल भी और मेहनत का फल भी। क्या मेहनत का फल मीठा नहीं होता? आप पूरा महीना भर मेहनत करो, सैलरी मिल जाए, मीठा तक नहीं लगता है कि नहीं? क्या आपने सबर किया उस पैसे के लिए? मेहनत किया आपने, सबर नहीं किया भाई। क्या किया? मेहनत किया। यस, सबर नहीं किया हमने, मेहनत किया। तब जाके हम लोग बोलते खून पसीने कमाया। बस खून पसीने का कमाई नहीं है ये आनंद का पैसा है तो यहोवा ने मुझे दिया है। अभी बोलना छोड़ दो आप लोग कि मैंने खून पसीने कमाया है, परमेश्वर तेरे राज्य में दशवांश को बोता हूँ। ये बोलना अगर मिनिस्ट्री बंद कीजिए, एकदम बंद कीजिए। और जिस दिन मुझे दिखा ये कोई प्रार्थना ऐसा कर रहा है, मैं डांट दूंगी उधर। क्या आप लोगों का जॉब किसने दिया है आपको? तो कैसे बोल सकते हैं उसके अंदर खून और पसीना करके? और जिसने खून पसीना बहाया ये जॉब के लिए, जिसने प्रिपेयर किया ये जॉब के लिए, उसको हम नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ये जॉब तूने दिया है, धन्यवाद, और जो पैसे तूने दिया है वो धन्यवाद, मैं आनंद के साथ में देता हूँ और आनंद के साथ में मैं लूंगा करके। ये वाला वर्ड हमें मुझे सुनाई देना चाहिए हर प्रार्थना में, हर मध्यस्थी में, हर आराधना में, हर एक चीज में। आनंद के साथ में दो, आनंद के साथ में खाटो। परमेश्वर ने व्यवस्था को हटा के हमको अनुग्रह परमेश्वर ने खड़ा किया है, तो अनुग्रह के साथ में परमेश्वर प्रार्थना करो कि यस लॉर्ड, मैं आनंदित हूँ तेरे राज्य में। राज्य कहाँ? ये पूरा परमेश्वर का राज्य है। हाँ, ये खून पसीना मेरे परमेश्वर ने बहाया है, तुम नहीं बहा सकते, नहीं बहा सकती। मत बोलो ऐसा, ये झूठ लगता है, गंदा लगता है कि मेरे खून पसीना कमाई है। खून पसीने का कमाई नहीं, मेरा आनंद का कमाई है। एलिया ने भी आनंद के साथ में बोला, अद्भुत हुआ, अद्भुत हुआ। देखिए 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 देखिए, हाँ पढ़िएंगे।
27 दोपहर दोपहर से लेकर एलिया यह कहकर उनका ठट्टा किया। उनका ठट्टा किया। हालेलुया, कि एलिया ने देखा एलिया ने कुछ नहीं हो रहा रे मेरे भाई। वो जो ढंडारा भंडारा पिठा रहे थे उधर वेदी के ऊपर, वेदी तैयार किया वो लोग ने। एलिया ने बोला कि वेदी तैयार करो, बकरों को रखो और तुम लोग अपने देवता को पुकारो, देखो कुछ तो होगा। आग मत लगाना, कहा आग मत लगाना, ये आग मत लगाना। हालेलुया। पर ये एलिया ने क्यों बोला? कि परमेश्वर ने बोला आग मत लगाना, वेदी तैयार करो, बकरे को रखो, आग मत लगाना। देखो अगर आग गिरा तो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा। प्रेज लॉर्ड। एलिया ने भी तैयार किया अपने वेदी को, पर तैयार करने का तरीका दोनों का अलग अलग था। प्रेज लॉर्ड। क्या था दोनों का तरीका? बहुत अलग अलग था। हम मनुष्य विश्वास की बात में आज मैं प्रचार करूंगी ना, मैं अविश्वास की बारे में बात नहीं करूंगी, विश्वास की बात करूंगी। हम विश्वास से दो तरह के होते हैं, जो वचन के लिए भूखे प्यासे होते हैं और दूसरे सिर्फ चर्च के भूखे प्यासे होते हैं। और जो वचन के भूखे प्यासे होते हैं ना, वो बहुत सुंदर तरह से अपनी वेदी को तैयार करते हैं। और जो चर्च के लिए भूखे प्यासे होते हैं ना, वो आए जाए वाले होते हैं। ये आए जाए वाले कौन थे? भाल पुजारी वाले, आए जाए वाले लोग। ऐसे वेदी को इन्होंने तैयार किया और ये लोग रोज हर संडे प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, वचन सुन रहे, पर इनके अंदर आग नहीं आ रही है। ये किसके लिए आए? संडे सभा के लिए आए, संडे मीटिंग के लिए आए। आग उतर नहीं रही। क्यों उतर नहीं रही है? क्यों उतर नहीं रही? तुमने वेदी को तैयार नहीं किया। पास्टर जी ने बोला पश्चाताप करो, वेदी तैयार करो। कैसा तैयार किया तुमने? पूरा वर्ड सुना नहीं? पास्टर जी ने क्या बोला? नम्र हो जाओ, शून्य हो जाओ, अपने आप को दीन कर लो, जैसे यीशु ने किया, स्वर्ग से उतर कर नम्र किया, शून्य हुआ मेरे लिए, आपके लिए, वैसा नम्र हो जाओ। हाँ देखिए फिर क्या हुआ। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है। हाँ वो तो ध्यान लगाया होगा या कहीं गया होगा या यात्री में होगा या हो सकता है कि सोता होगा और उसे जगाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये ठट्टा उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। और देखिए मजाक भी एक ही व्यक्ति उड़ा रहा है। कौन? एलिया। एलिया। इजराइल के लोग वहां पर थे, इजराइल के लोग वहां पर थे जो यीशु को मानते थे, पवित्र आत्मा को मानते थे। वहां पर वो लोग थे। इसके लिए 18 अध्याय वचन में लिखा गया है कि वहां पर एलिया ने बोला था कि तुम कब तक दो विचार में तुम पड़े रहोगे करके। किसी ने कोई शब्द नहीं बोला। पता क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जानते कि परमेश्वर है, पर वो लोग डर के कारण, इजेबेल के कारण वो लोग नहीं बोल पाए। और वही लोग वेदी के पास भी थे, पर मजाक उड़ाने की ताकत सिर्फ एलिया के पास था। मजाक उड़ाने की ताकत सिर्फ एलिया के ही पास था, क्योंकि वो जानता है एलिया अगर मैंने मजाक उड़ाया तो इजेबेल मेरा कुछ नहीं कर सकती, आहब मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ परमेश्वर के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ उसको बताने तक कि अब इस देश में वर्षा नहीं होगी, बरसात नहीं होगी। मैं वहां से लेके यहाँ तक पहुंचा हूँ, वेदी तक। मुझे ये लोग कुछ नहीं कर सकते कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है। और वो इजराइल के लोग उसको देख रहे कि बाप रे, एलिया ठट्टा उड़ा रहा है, बाहर ठट्टा उड़ा रहे। डर ही नहीं इसको, डर ही नहीं है। विश्वासी लोग, आप लोग जाग जाइए, सोने वाले जाग जाइए, बोलिए परमेश्वर कि तू मेरे संग है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो एलिया बोल रहा है कि जोर से चिल्लाओ, जोर चिल्लाओ, शायद तुम्हारा परमेश्वर सोया हुआ है। हाँ, ऊंचे शब्द में बोलो, शायद तुम्हारा बाल पुजारी वाला व्यक्ति कौन है, वो बाल रास्ते में होगा या कुछ विचार कर रहा होगा, मैं आऊं कि नहीं आऊं, मैं आऊं कि नहीं आऊं, मैं आऊं कि नहीं आऊं करके। प्रेज लॉर्ड। कौन बोल रहा है? एलिया। एलिया। आज के तारीख में मैं कहती हूँ आप लोगों को, कोई नहीं कर पाएगा। आज की तारीख में हम मंदिरों में जाके ये वर्ड नहीं बोल सकते। जिसके अंदर सचमुच परमेश्वर का पावर होगा ना, पावर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, पावर होगा ना, परमेश्वर पावर,
जो जानते हैं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इस मंदिर में भी, इस टेम्पल में भी परमेश्वर ताकत रखता है आप उतारने के लिए, वही व्यक्ति बोल सकता है। वहां पर इजबेल, अहाब सब खड़े थे, एलिया खड़ा था, और एलिया अकेले बोलता है, उसका उन देवताओं का मजाक उड़ाता है, नबियों का मजाक उड़ाता है। चिल्ला चिल्ला के बोलो, शायद तुम्हारा गॉड सोया होगा, तुम्हारा गॉड रास्ते में होगा, शायद टिकट निकालता होगा यहाँ तक नीचे आने तक। मैं बस में ट्रैवल करती हूँ, मैं सबसे आगे बैठ रहती हूँ, सबसे आगे, मुझे पीछे बैठना चक्कर आता है, और कंडक्टर पीछे ही होता है। मेरा स्टॉप आने तक बस लाता है, वैसा ही वो कंडक्टर पहुंचने तक मेरा स्टॉप हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। शायद उनका गॉड एलिया, अहाब का बाल पुजारी वाला जो भगवान उन्होंने बनाया था, शायद उतरने से ट्रैफिक लगा होगा, ऐसा वो कहता है। प्रेज लॉर्ड। पर मेरा परमेश्वर भला है। ये बोलने के लिए सब कहाँ से आए एलिया के पास? परमेश्वर का वचन उसके अंदर था। यश, परमेश्वर का वचन उसके अंदर था। उसने बड़े ताकत के साथ में एलिया ने बोला, देखिए फिर से हम पढ़ेंगे 27। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया। ये दोपहर का समय था, दोपहर, सुबह का समय नहीं था। कब था ये समय? दोपहर। हाँ, ऊंचे शब्द से पुकारो, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा, वो तो ध्यान लगाया ही होगा, वो लगा ही होगा। हाँ, या कहीं गया होगा, या कहीं गया होगा, सब्जी लाने के लिए गया होगा, या यात्रा में होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता होगा। सोता होगा। हमारा उससे परमेश्वर जगाना सोता चाहिए। नहीं है। हालेलुया। वो कहता है उसको जगाओ, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो उठ जाएगा, कुंकरण है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, 28। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के, बस एक रुकिए, देखिए क्या बोला एलिया ने, ऊंचे शब्द से। ये जो पूजा कर रहे, बाल देवताओं की पूजा कर रहे, एलिया की बात को सुनकर और क्या किए, ऊंचा शब्द। क्या ये लोगों का दिमाग है ना। पहले ये लोग आराधना कर रहे थे बाल की, सब कर रहे थे, उछल रहे थे, डांडा खेल रहे, सब कुछ कर रहे थे। तो एलिया ने क्या उनको एक पिन दिया, हिंट दिया, शायद सोता होगा, उसको आवाज नहीं जा रहा है, थोड़ा और उच्च शब्द से बोले। और 28 में क्या क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार से पुकारा, मतलब एलिया की बात को उन्होंने सुना। हालेलुया। देखिए देखिए यहाँ पर सुनिए कैसे है ये लोग। ये लोग जानते हैं जो लोग बाल की पूजा कर रहे हैं वो नहीं उठने वाला है, फिर भी एलिया बोलता है कि शायद वो सोता होगा। तो एलिया तो क्या सोचा रहेगा कि शायद सचमुच सोता होगा। मैं सुनता हूँ एलिया की बात, ऊंचे शब्द से मैं बोलता हूँ। प्रेज लॉर्ड। ये मूर्ख लोग समझदार की बातें सुनते हैं और फॉलो करते हैं। मानते कि नहीं मानते? करते हैं। इसके लिए तो ये मूर्ख लोग शब्द को सुने, एलिया के शब्द को सुने और फॉलो किए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, फिर देखिए, और उन्हें बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरिया और बर्चिया से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरा परमेश्वर मुझे लहूलुहान नहीं होने देगा। प्रेज लॉर्ड। वो लोग ने यहाँ तक उसकी पूजा की, इस बाल की पूजा, यहाँ तक कि खुद को लहूलुहान कर लिया। हालेलुया। लहूलुहान। लहूलुहान कौन हुआ हमारे लिए? यीशु हुआ। यीशु क्यों हुआ लहूलुहान? क्योंकि वो लहूलुहान में नहीं होना चाहिए, मेरे लोग नहीं होना चाहिए, इसके लिए यीशु खुद आया, वो खुद लहूलुहान हुआ। पर यहाँ पर उनका बाल कहता है कि मेरे लिए लहूलुहान हो जाओ, शायद मैं आ जाऊं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। शायद मैं आ जाऊं, तुम लोग लहूलुहान हो जाए, तुम्हारा खून देख के शायद मैं तरस खा जाऊं और मैं धरती पे आ जाऊं और दिखा दूं एलिया को कि मैं ही परमेश्वर हूं करके। ऐसा हुआ? लहू को देख के भी वो बाल नहीं उतरा, नहीं उतरा वो बाल, क्योंकि वो है ही नहीं, उतरा ही नहीं, लहूलुहान हुआ। कितना दर्द हुआ होगा उन लोगों को जब खुद को मारा, कूटा, नोचा, खुद को छुरी चक्कू से ना नोचा उन्होंने। परमेश्वर ने दया की।
प्रभु ने देखा उनको। परमेश्वर कहता है ना कि मेरी दृष्टि सब पर है करके। हमारा परमेश्वर सबको एक समान देखता है, वो ऊंचा वो नीचा नहीं, वो सबके लिए वो आया धरती पे और खुद लहू लुहान हो गया। और मुझे ऐसे लोगों से मुझे छुटकारा मुझे यीशु ने दिया। हमें प्रेज लॉर्ड। हाँ देखिए, लहू लुहान हो गया। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। हालेलुया। हालेलुया। लहू लुहान होके भी उनके बाल ने शब्द को नहीं सुना, दया नहीं खाई कि मेरे बच्चे लोग कंपटीशन में उतरे हुए हैं, वो नीचे उतरा नहीं, कोई शब्द भी नहीं सुना। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अगर यहाँ पर अगर इस जगह पे अगर ऐसे लोग करे, मूर्ति पूजा करे, और मैं अपनी यहोवा को पुकारूं, मैं कहती हूँ यहोवा उनका तो बाल उतर नहीं आएगा, पर जो उनके पेरेंट्स लोग उनके बोलेंगे भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, चल दवा खाना चल। क्योंकि वो जानते हैं इसको मैंने ही बनाया, मूर्ति को, ये बाल को मैंने तैयार किए, वो कैसे नीचे आएगा? मैं अपने आंखों से मैंने उसे बनाया है, वो कैसे नीचे आएगा? वो भाग जाएंगे वो खाने से पहले ही। प्रेज लॉर्ड। हम भले हैं, हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर में अगर मुझे इतना सी चोट लगे, दर्द पहला उसको होता है। ये गीत है ना, अब खुदा तू है मेरा, चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है कि नहीं? और ये रियल है। चोट मुझे लगता है, पर दर्द मेरे बाप को होता है कि नहीं? Yes, हालेलुया। हालेलुया। जब मुझे कोई तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ मुझे पहले मेरी माँ को, मेरी बहन को तकलीफ होती है। मुझे अगर हल्का सा फीवर आ जाए तो मेरा छोटा भाई वो भागे भागे आता है मेरी सेवा करने के लिए, अजय, वो मुझे फीवर में नहीं दे सकता। मेरी माँ वो भागे भागे आ जाती है। बहुत अद्भुत। मेरे परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर परिवार मुझे दिया, इतना सुंदर मुझे भाई बहन दिया कि तकलीफ में मुझे नहीं देख सकते वो लोग। हालेलुया। मेरा भाई मेरा पैर पकड़ के वो मेरा मालिश करता है, उसने मेरा ही नहीं, मेरी बड़ी बहन का भी किया है। प्रेज लॉर्ड। ये दर्द है, दर्द। हालेलुया। वही दर्द मेरे परमेश्वर को होता है, वो दर्द में मुझे नहीं देख सकता। हालेलुया। अगर मैं कहती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं सुधर रहे, सुधर जाइए। पूरा साल दिया आप लोगों को, सुधर जाइए। कि वो तब दर्द कुछ काम का नहीं है जब यहोवा आएगा, और तब आप लोग पश्चाताप आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि तब समय ही नहीं होगा आपके पास पश्चाताप करने का, बिल्कुल समय नहीं रहेगा। अभी से पश्चाताप करना शुरू कीजिए। पढ़िए। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आ जाओ, और सब लोग उसके निकट आ भी गए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। यहाँ पर एलिया नबी क्या कहता है? सबको क्या कर रहे, वो इकट्ठा कर, सब लोग मेरे पास आ जाओ। क्या आपको हाँ पहला बाल जो करो काम हो गया उसका, क्योंकि वो जानता है वो लोग थक गए। बाहर देवता को जो पूजा कर रहे थे वो लोग थक गए, वो लोग, क्योंकि वो लोग खुद को नुकसान पहुंच लिया, थक गए। अब वो लोग बैठ गए। अब बारी आती है एलिया की। अब बारी आती है एलिया की। एलिया कहता है सब लोग मेरे निकट आ जाओ, निकट आ जाओ। यीशु मसीह जब नाव पे चढ़ा, क्या उधर हुआ? सब निकट आए कि नहीं यीशु के पास? हालेलुया। एलिया ने सबको इकट्ठा किया, मेरे पास आ जाओ, देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ देखिए, फिर पढ़ेंगे वही। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आ जाओ, और सब लोग उसके निकट आ भी गए। और देखो आ भी गए, एक शब्द में सुनकर। हालेलुया। हालेलुया। एलिया सबके पास नहीं गया। यस, सबके पास नहीं गया। वो बोला कि सब लोग में निकट आ, और एलिया का एक शब्द, एक आवाज में दौड़े 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 दौड़े, वो लोग क्या हो गए? निकट आ गए। आ गए, क्योंकि वो जानते हैं, इजराइल के लोग जानते हैं कि एलिया परमेश्वर का है और उधर कुछ तो होगा, इसके लिए निकट आ गए। निकट आ जाइए। जब यहोवा कहता है कि मेरे निकट आ जाओ, तो आ जाओ।
Amen. बिना कोई शंका किए कि नहीं तो मैं भांडी घासू नहीं तो करूं, नहीं। हाँ परमेश्वर, मैं छोड़ के तेरे निकट में आ गई हूँ, बता मुझे मैं क्या करूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, फिर निकट आ गए। फिर यहो यहोवा उसकी नहीं, आप कहाँ जा रहे? फिर एलिया ने याकूब के पुत्र की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरे नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे। क्या हुआ उधर? क्या हुआ है? 12 पत्थर को उसने छाटा, 12 कलीसिया का छाटा उसने। प्रेज लॉर्ड। देखिए, ये 12 कुछ तो है, ऐसे ही 12 को उसने नहीं छाटा। 12 चेले ऐसे ही नहीं किया एलिया ने। अरे बुद्धिमान है वो, जो उसने अपना कान उसकी ओर लगाया। 12 पत्थर उसने क्या किए? छाटे बोलते। छाटा मतलब क्या? वो छाटा उसने। हम लोग टमाटर छाटते ना, अच्छा कड़क लाल लाल, बिना कोई कीड़ा वाला टमाटर नहीं, कीड़ा टमाटर नहीं छाटते ना, वैसे एलिया ने अच्छे पत्थर को छाटा, अपने पास रखा। हाँ, फिर 12 पत्थर उसने छाटे। वो जानता है मैं 12 चेलों को तैयार करके मैं अपने वेदी पर रखूंगा। हाँ, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। हाँ, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 साहब बीज समा सके। प्रेज लॉर्ड। क्या कर रहा है ये एलिया? वेदी तैयार कर रहे हैं। यस, वेदी ऐसे उसने तैयार किया। बाल नेता के लोग ने क्या किया? कैसे तैयार किया वेदी को? बछड़े को लाके खाली रख दिया। और एलिया ने किस तरह से वेदी तैयार किया? फिर से तोड़ के। हालेलुया। वो टूट गया था वेदी, पता है कैसे टूट गया था? ये लोग ने ढंढरा मचा दिया ना, इतना नाचे, इतना कूदे, उनका पैर थक गया, नाचते नाचते यहाँ वहां डोलते, एलिया का भी उन्होंने वेदी तोड़ दिया। है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। पर वेदी के ये एलिया कहता है तूने तोड़ला है ना, थांबी मरम्मत करना तेला। एलिया ने क्या किया? तैयार किया। 12 पत्थर उसने उठाए। सोने वाले उठ जाओ। 12 पत्थर उसने तैयार किया और उसकी वेदी के चारों गोल उसने क्या किए? गड्ढे को उसने खोदा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब गड्ढे को खोदा, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया। लकड़ी को सजाया उसने। हाँ, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसको? बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया। प्रेज लॉर्ड। जो एलिया ने कहा था ना, अपने मन के अनुसार बकरी को लेके आना, एलिया के लिए भी लेके आया था। हालेलुया। लेके आया, एक बाल के चढ़ाया और एक एलिया को दिया, और टुकड़े टुकड़े करके अपने वेदी पे चढ़ाया, और एलिया ने अपने वेदी पे चढ़ाया। टुकड़े टुकड़े कर कर, हाँ आगे पढ़े, टुकड़े टुकड़े कर कर लकड़ी पर रख कर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। हालेलुया। 4 घड़े पानी, वो जो थे ना यहाँ पर वेदी के पर नहीं, मटका नहीं, जो उसने गड्ढे उसने खोदे थे, वहां पर उसने पानी डाल दिया। मतलब एलिया जानता है होगा जरूर। हालेलुया, होगा जरूर। ध्यान दीजिए यहाँ पर। फिर उसने पानी वहां डाल दिया। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। यस, दूसरी बार भी तुम वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार भी वैसा किया। यस। फिर उसने कहा तीसरी बार भी वैसे ही करो। यस। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसे ही किया। यस। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और Yes. गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। प्रेज लॉर्ड। पूरा भर दिया उसने। कितनी बार भर दिया उसने? 3 बार भर दिया। मुंह। यस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा भर दिया, कि वो जानता है मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ में मेरा परमेश्वर खड़ा है, वो मुझे करवा रहा है। हालेलुया।
पत्थर इकट्ठा किए, गड्ढे उसने खुदवा दिए, पानी उसने भरा दिया। ये पानी क्यों भरा उसने? लकड़ी उसने क्यों रखा? पत्थर उसने क्यों लिया? दिखाने के लिए। हालेलुया। Yes. क्या करने के लिए? दिखाने के लिए, इजबेल को दिखाने के लिए। देख देख मैंने क्या, कितना सुंदर मैंने वेदी को तैयार किया है। इजबेल Yes. देख, अपनी भाषा में बोल रही हूँ आपको। हालेलुया। आप भी दिखाइए आपके दुश्मनों को। तू मेरा परमेश्वर ठट्टा उड़ाई थी ना, देख मेरा परमेश्वर कैसा है, मेरा परमेश्वर भला है, वो तुझके साथ में भला करेगा। प्रेज लॉर्ड। हाँ, फिर 26 पढ़िए। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इजाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं हालेलुया। तेरा देखिए, दास हूँ। हाँ देखिए देखिए यहाँ पर उसने किस किस का नाम लिया? उसने अब्राहम, इसहाक, इज़राइल। हालेलुया, सबका उसने नाम लिया। हालेलुया। वो बोल रहे परमेश्वर को। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? हाँ, टाटा टाटा प्रार्थना खत्म, आमीन। हालेलुया। धीरज रखिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक नहीं है। सुबह से लेके दोपहर हो गया, दोपहर से लेके शाम हो गया, वहां खड़े होना मजाक नहीं है। क्या कहाँ पर उधर वो पहाड़ी पे गया, वो भेंट चढ़ाने के लिए, बाल की देवताओं को भी चढ़ाने के लिए पहाड़ी पे थे वो लोग। मजाक नहीं था वो। एलिया अपने कंफर्ट को छोड़ के वो कर रहा था। आज हम कंफर्ट में कैसे प्रार्थना करते हैं? मुझे पूरा कंफर्ट जोन चाहिए, मेरे घुटने में तकलीफ होता है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया ने नहीं दी, एलिया ने वो नहीं किया। एलिया अपने कंफर्ट से बाहर जाकर उसने ये काम किया। हम 2 घंटा 1 घंटा धूप में खड़े होके हम लोग नहीं हो सकते, धूप में खड़े हो सकते, पर एलिया नबी खड़ा था वो धूप में परमेश्वर के चमत्कार को दिखाने के लिए। प्रेज लॉर्ड। इसलिए कहती हूँ ना, अपने कंफर्ट से बाहर आ जाइए, बाहर आइए। बाहर आने के बाद ही तकलीफ होगा आपको, उस तकलीफ के साथ में परमेश्वर है, वो आपको वो उससे बाहर निकालेगा। प्रेज लॉर्ड। कंफर्ट से बाहर आइए। राजू पास्टर हमेशा कहते हैं अपना कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए करके। जब कंफर्ट जोन को आप छोड़ते हो ना, तो यहोवा आपके साथ रहता है। कंफर्ट जोन चाहिए, मुझे छतरी चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो नहीं जाना, छतरी लेना मना नहीं कर रही मैं आपको, पर जब समय उसकी आती है ना, अपनी बाप की आती ना, तो कंफर्ट को मत देखिए। हाँ, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी नहीं 26 पढ़िए, 36 पढ़िए। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। हाँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। यस। क्या बोला उसने लास्ट में? वचन पाकर। तुझसे वचन मैंने पाया है और यही काम मैंने किया जो तूने मुझे बोला है। कितना सुंदर है ये। एलिया नबी वेदी के पास खड़े होकर वो बोलता है कि तू ही है जो वचन तूने मुझे दिया और ये मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, फिर 37। हे यहोवा, हाँ? मेरी सुन सुन यस कि लोग जान ले कि हे यहोवा, हाँ? तू ही परमेश्वर है Yes. और तू ही उनका मन लौटा लेता है। आमेन। प्रेज लॉर्ड। कितना सुंदर बात बोला उसने, एलिया ने। तो तू मैं नहीं किया ना, अन्य भाषा बोला, बात किया उसने। प्रार्थना भी नहीं किया एलिया ने, वो बात कर रहा है। बातें कितना कैसा है एलिया, बाप रे। हम प्रभु यीशु से बात तक नहीं कर सकते, केवल प्रार्थना कर सकते, विनती कर सकते, पर एलिया ऐसा मात्र है, वो कहता है कि मैं अपने बाप से बात करता हूँ। थरथराते लोग अपने बाप से बात करने के लिए। मेरा बेटा डरता है अपने बाप से बात करने के लिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर वो एलिया बातें कर रहा है, तो वो किससे बात कर रहा है? वो परमेश्वर से, जो आप देने वाला परमेश्वर, उससे वो बातें कर रहा है। सोचिए कि एलिया के अंदर
कितना कितना उनका विचार कितना क्लीन होगा एलिया का, जो परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। मेरे से अगर नगर सेवक बात कर ले, बोल दूंगी और मेरे पास नंबर है नगर सेवक का, कॉल ऐड कर देना हम लोग, प्रिंसिपल का नंबर है मेरे पास, तुला पाहिजे का? यहाँ पर एलिया कहता है कि मैं उससे बातें कर रहा हूँ, उस वेदी के संभोग जाके जो एलिया ने तैयार किया। आप भी तैयार कीजिए और आप भी कहिए परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने वेदी को तैयार किया, ये रे बाबा तू माझ्याकडे ये, माझ्याशी भेट करून। प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? कहाँ से आया ये बातें करने की ताकत कहाँ से आया? शतरस में से अबेदनगो ताकत कहाँ से आया? ये बोलने के लिए मेरा खुदा ताकत रखता है मुझे इसमें से निकालने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपना विचार साफ रखिए, अपना मन साफ रखिए, एक साथ में काम कीजिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर भला है, आग देने वाला परमेश्वर है, आग से निकालने वाला मेरा परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है। देखिए, आग किसने बरसाया? परमेश्वर ने। आग से बाहर किसने निकवाला? क्या ताकत है उसके पास? कितना ताकत है उसके पास? हम सोच नहीं सकते, अजीब बात, सोच नहीं सकते हम लोग, उसके पास इतना ताकत है। और इज़राइल लोग, उसके छाया में चलने वाले लोग, वो आज भूल गए परमेश्वर को, भटक गए वो लोग, डर गए वो लोग। हाँ, कितना दर्द हुआ रहेगा परमेश्वर को। आप लोग बोल रहे हैं यार ये इतना सुंदर वचन आया है, सिस्टर ऐसा क्यों प्रचार कर रही है, इतना साइलेंट की प्रचार क्यों कर रही है? हमें डरना चाहिए, उस परमेश्वर डरना चाहिए। वो डरता है मुझे खोने से, मेरा परमेश्वर डरता है मुझे खोने से, कि मेरी आत्मा मुझसे दूर ना जाए। आप भी डरिए ना, इज़राइल के लोग डरे नहीं, डरिए आप। सच मुझे वचन बहुत अद्भुत है, इसको जोश के साथ में प्रचार कर सकते हैं, पर डरिए, डरिए। वचन से मैं डरने के लिए नहीं बोल रही, इस बात से डरिए कि मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं। हालेलुया, मैं दूर ना हो जाऊं मैं परमेश्वर से। अगर वो डरता है मुझे खोने से, तो मैं भी डरूं उसको खोने से। हालेलुया, हाँ आगे पढ़े। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और हाँ। तू ही उनका मन लौटा लेता है। तू ही उनके मन को बदल सकता है। आमीन। हालेलुया, और कोई नहीं। उबाल की देवता ने कुछ नहीं कर पाया, तो मैं जानता हूँ कि तू कर सकता है। तू उनके मन को लौटा दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? एलिया नबी कह रहा है। हाँ, तब तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा परमेश्वर अद्भुत है। आमीन। अद्भुत मतलब अद्भुत। वहां के लोग बोलते हक्का बक्का हो गए रहेंगे। हालेलुया, हक्का बक्का हुआ। सबसे पहले तो इजेबेल हुई रहेगी कि वो सबसे दुष्ट है, सबको पकड़ने वाली मारने वाली वही थी, और वही हैरान हो गई जिसने मैंने मूर्ति खड़ा किया, उसकी इतना पूजा किया, खून कर दिया, लोगों को मैंने मार दिया, वेदी तैयार किया, बछड़ा तैयार किया, पर मेरे खुदा ने मेरी नहीं सुनी। पर एलिया ने केवल बातें करके उसने वो आग बरसा दिया। प्रेज लॉर्ड। कहां से मैं कहती हूँ, कहां से ये ताकत आया एलिया के अंदर, और कहां से परमेश्वर के अंदर ताकत आया। है ना? मैं बोल रही, मुझे हैरान हो रहा है कि कैसा केवल बातें करने से आग बरसी। सोचिए अगर आप परमेश्वर से बातें करेंगे तो आज आप यहाँ बैठे,
आज आप यहाँ बैठे, विश्वास करिए, आप बातें करने से परमेश्वर कहता है आपको कि आपको मैं हॉल तक लेके जाऊंगा। प्रार्थना करने से नहीं, केवल बात करने से, प्रार्थना करने से समस्या का हल यहोवा के पास है। क्या आप लोगों को बोर लग रहा है क्या? हाँ, क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है तो खुद की वेदी को तैयार कीजिए। अच्छा उसको ही लगता नहीं है जिसकी वेदी बाल के समान है, जिसकी वेदी एलिया के समान है, मामा एलिया के समान है, उधर आग गिरेगी, आग उधर गिरेगी। मालूम पड़ा, वो 12 पत्थर तैयार किया, गड्ढे खोदवा गए, पानी डाला गया, किसको दिखाने के लिए? इजेबेल को दिखाने के लिए, वहां के लोगों को दिखाने के लिए तैयार किया कि मेरा परमेश्वर जिसने पानी बनाया उसको सुखा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने क्या कर दिया? समुद्र को 2 भाग कर दिया। किसके दम से उसने किया? परमेश्वर के दम से। पर ये सोचने की बात है मेरे भाई, राम राम लिखने पर समुद्र पर डाल के 7 समुद्र पार किया वो हनुमान ने, और कहते हैं पत्थर डूबा नहीं। हालेलुया। पर मेरा परमेश्वर कहता है मैं पत्थर से पार तुझे नहीं कराऊंगा, तुझे मैं मेहनत करने नहीं कराऊंगा, मेहनत लगाने तुझे मैं नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए सूखी भूमि तैयार करूंगा इसी समुद्र के द्वारा करके, 2 भाग करके तुझको दिखाऊंगा इसी भूमि के द्वारा करके। प्रेज, मैं आपको पता रात में काट ओढ़ रही देखिए। प्रेज लॉर्ड। ये बड़े बड़े काम, ये अद्भुत अद्भुत काम मेरा परमेश्वर कर सकता है मनुष्य के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। ये सारे व्यक्ति मनुष्य थे, कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे। हालेलुया। आप और मैं मनुष्य हैं, वो मेरे द्वारा बड़े बड़े काम कराएगा, और वो करेगा जरूर। मुझे उसने इधर खड़ा किया है, वो करेगा जरूर। मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर भला है, वो मेरे साथ में खड़ा है, और मुझे यहाँ खड़ा रखने की ताकत रखता है, तो मुझे वो बढ़ाएगा जरूर। प्रेज लॉर्ड। हाँ, मैं जंगल में जाऊं तो मुझे शेर खा सकते, पर वो व्यक्ति जो गुफा में रहने के बावजूद भी उसको बचाया गया। प्रेज लॉर्ड। जो आग में रहने वाले व्यक्ति उसको बचाया गया। प्रेज लॉर्ड। समुद्र को 2 भाग कर दिया, पत्थरों से पानी को बरसा दिया। कौन? यहोवा। किसको इस्तेमाल किया? मनुष्य को इस्तेमाल किया, उसके स्वर्गदूत को इस्तेमाल नहीं किया उसने। तो आप क्यों कहते कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा? आप क्यों कहते कि मैं चर्च में ऐसे मेरा ये दुखना बंद नहीं होगा? कौन हम लोग? केवल मनुष्य, केवल मनुष्य हम लोग। एलिया भी केवल मनुष्य था। हालेलुया। हाँ, बंद हो गया। हालेलुया। एलिया मनुष्य था। वो कहता है कि उसने परमेश्वर से बातें किया। हालेलुया। उसने बातें किया, बंद हो गया। परमेश्वर से बातें किया और परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना। कहता है कितना सुंदर है, सुंदर है। मेरा परमेश्वर कहता है कि मैंने उसकी बातों को सुन लिया। एलिया मुझे पुकार रहा था, एलिया मुझे बुला रहा था, वो 400 के बीच में मुझे एलिया बुला रहा था। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? 400 के बीच में एलिया ने पुकारा, बिना कोई शर्माए, बिना कोई डरे। क्या किया? एलिया ने पुकारा, तू मेरी सुन परमेश्वर, इनको दिखा दे, आपको बरसा दे, जो मैंने वेदी को तैयार किया है उनको तू दिखा दे। हालेलुया। क्या फिर से पढ़ेंगे इस वचन को? मेरे पास 10 मिनट है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि। आकाश से प्रकट हुई। आकाश, आग कहाँ से निकलती है? धरती से। हाँ, क्या? आग कहाँ से निकलती है? धरती से। धरती से। नरक कहाँ पर है? धरती पे। धरती पे नहीं है, धरती के नीचे। हाँ, धरती के नीचे। धरती पे हम मनुष्य भाई। धरती के नीचे। धरती के नीचे आग है। आग बनाने वाले हम हैं, आग को जलाने वाले हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड आता है आग बुझाने के लिए। प्रेज लॉर्ड। आकाश से किसी ने सोचा कि आग निकलेगा करके? हमने तो यही देखा, आग
आकाश से केवल पानी बरसता है कि नहीं? मैंने तो ये देखा, मुझे तो यही पढ़ाया गया है, बिजली। पाउस आला छम छम छम। हालेलुया। यहाँ पर एलिया ने बोला कि तू मेरी सुन यहोवा। क्या उसने बड़ी बात बोली? एलिया ने साधारण शब्द उसने इस्तेमाल किया, साधारण शब्द इस्तेमाल किया, कोई बड़ी शब्द उसने नहीं इस्तेमाल किया, कोई बड़ी अन्य भाषा उसने इस्तेमाल नहीं किया, बड़े बड़े बातें उसने नहीं किया, दोपहर से शाम उसने नहीं लगाया एलिया ने। पर बाल के पुजारी लोग ने क्या कर दिया? दोपहर से शाम कर दिया, पर उनका भगवान उतर के नहीं आया। पर एलिया ने केवल बोलते, मैं तो बोलती सर एक सेकंड एलिया ने बात किया होगा, 1 सेकंड, और तुरंत इमीडिएटली बोलते हैं, इमीडिएटली, सही बोला मैंने? इमीडिएटली सही बोला? हाँ, तुरंत तुरंत मतलब तुरंत उसने सुना, परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट सुना, और वो माउथ क्लोज कर दो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जब परमेश्वर का वचन कुछ अद्भुत आता है ना, तो ये रुकावट ना चारों तरफ से आती है। शैतान की बात नहीं कर, रुकावट आती है। ये बाल के लोग, पुजारी जो लोग हैं, रुकावट लेके आते हैं, ये परमेश्वर का वचन पूरा ना हो करके। हालेलुया। प्रभु कहते कर जोड़ा कर दे, जितना त्रास देना है तर, मेरा काम है, मैं तो करके रहूंगा करके। हालेलुया। पढ़िए फिर से पढ़िए 37। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि जो वेदी तैयार किया था, लकड़ी और पत्थरों पत्थर को और और धूलि समेत भस्म कर दिया। धूल के समय धूल तक नहीं वहां पड़ा, बस सब कुछ यहोवा ने भस्म कर दिया। और वहां के लोग, अरे बाप रे, क्या हो गया? धूल भी नहीं थी वहां पर, धूल के समेत कह रहा है। देखिए क्या ताकत है परमेश्वर के अंदर, क्या ताकत है उसके अंदर। कहते कि धूल के साथ में सब कुछ मैंने भस्म कर दिया। हाँ, फिर आगे देखिए, और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। हाँ, तो यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, हाँ, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। सब लोग, वहां के लोग, सब लोग देखिए हक्का बक्का रह गए, और वहां के लोग मुंह के बल दंडवत कर दिए, पूरा का पूरा अपने आप को भूमि में सौंप दिए। हालेलुया। मुंह के बल गिर गए और यहोवा को सौंप दिया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इजेबेल का तो मुंह काला हो गया होगा, है कि नहीं? इजेबेल का मुंह तो काला हुआ होगा। वो देखा होगा, अरे बाबा मैंने इतना मेहनत किया, सुंदर बछड़ा को तैयार किया, कुछ भी नहीं हुआ, पर एलिया के बात करने के द्वारा, केवल बात करने के द्वारा सब कुछ हो गया। प्रेज लॉर्ड। बात करना कितना जरूरी है, देखिए बात करना बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ में। हाँ, फिर देखिए आगे, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो। 40। हाँ, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो उसको। जितने लोग ठट्टा उड़ाए थे ना परमेश्वर के नाम से, उठा उसको पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना उसमें पाए। से एक भी छूटना ना पाए। तब उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, तब वो लोग ने पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में जाकर मार डाला। देखा क्या हुआ? एलिया नहीं मार डाला, देखा क्या सचमुच मार डाला? आगे पढ़ेंगे ना? नहीं, रुकिए। जो मुंह के बल गिर गए थे ना, मुंह के बल, तो इन्हें पश्चाताप किए, वो लोग जान लिए, वो लोग ने कि आने वाला परमेश्वर यही है। एलिया नहीं बात कर रही मैं, एलिया की बात नहीं कर रही। जितने लोग मुंह के बल पे गिरे, जो मुंह के बल गिरे, एलिया ने दिखा दिया, देखो इज़राइल के लोग, तुम कहते हो कि बाल में ताकत है, तुम कहते हो इसमें ताकत है, पर मैं कहता हूँ इसने आग को दिया है, उसके अंदर ताकत है करके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम लोग भी वहां तक नहीं पहुंचे, वर्षा नहीं गिरी अभी तक, वर्षा गिरना बाकी है इजराइल में। क्या चाहते हैं आप लोग वहां तक पहुंचे करके? मैं अभी नहीं पहुंचाऊंगी आप लोगों को, ये मेरा समय थोड़ा सा ही है,
है ना। यीशु कहता है, परमेश्वर वचन कहता है, जो मेरे बच्चों को परेशान करेगा उनको मैं दुनिया से उठा दूंगा करके। मैं नहीं कह रही है, मैंने ये वचन कहता है, ये वचन कहता है, वचन। परेशान मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। अगर यीशु के राज में कोई बढ़ रहा है उसे बढ़ने दीजिए, उसको और बढ़ाइए, उसको और सिखाइए। हालेलुया। अगर कोई खींच रहा है, परमेश्वर वचन में लिखा गया है कि उसको मैं चक्की का पट्टा पिनाऊंगा, चक्की का पट्टा पिनाऊंगा, समुद्र में डाल दूंगा करके। भारी नहीं आएगा, हाँ, भारी नहीं आएगा प्रभु। चक्की पट्टा, चक्की पट्टा, पट्टा देखा, पट्टा पट्टा चक्की पट्टा देखा आपने? चक्की में कभी गए आप लोग? जाइए, आटा पिसवा के लेके आइए, मालूम पड़ेगा। वो पट्टा परमेश्वर से पिनाएंगा, आपको डाल देगा। पता है क्यों? कि आपने परेशान किया उसके बच्चों को। परेशान मत कीजिए। अगर कोई बढ़ रहा है उसको बोलिए, यस तू और बढ़, तू और वचन की गहराई में जा, जिससे एलिया गया। एलिया इतने गहराई में डूब गया, इतने गहराई में डूब गया कि वो बातें कर रहा परमेश्वर से। हालेलुया। वो बातें कर रहा परमेश्वर से। जब बच्चे को उसने जीवित किया, एलिया ने बातें किया उसने। प्रेज गॉड। 3 बार कहता है वो गिर गया बच्चे के ऊपर और वो जीवित हुआ। पूरा हुआ वहां वचन परमेश्वर का। हालेलुया। करोड़ों लोग पर, 400 लोग थे वहां पर, नबी लोग। हाँ, 450 450 लोग पर थे, 450। हालेलुया, हालेलुया। वहां के लोग विश्वास हो गए, फिर से लोग ने यीशु पे उन्होंने ग्रहण किया, दंडवत किया उस भूमि के ऊपर गिर के, जहां गिरे वो, जहां परमेश्वर के नाम से वेदी को तैयार किया था। हालेलुया। आपके अंदर अगर आप चाहिए ना, ऐसे एलिया के समान वेदी को तैयार कीजिए। ये ना 41 हम लोग नेक्स्ट संडे में पढ़ेंगे कि इसके बाद ना वर्षा होने वाली है मेरे ऊपर, आपके ऊपर। बोलिए कि मेरे ऊपर वर्षा होने वाली है यहोवा की। अब आग गिर गई वेदी के ऊपर, आग आ गई मेरे ऊपर। मेरे इतनी कड़वार थी ना, परमेश्वर ने उस वेदी पर सब जला के भस्म कर दिया। प्रेज लॉर्ड। दिखा दिया लोगों को कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। इज़राइल परमेश्वर का है, अनु मेरी है। उसको कोई छीनने की कोशिश करेगा, उसको मैं भस्म कर दूंगा। प्रेज लॉर्ड। आपको कहना है कि मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। ये सुंदर मेरे परमेश्वर ने बनाया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस बच्चे की तरफ बहुत आशीष दे।